हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1, जिसमें आप देख सकते हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट फार्मास्यूटिक्स का। इसमें क्या है, सबसे पहले हिस्ट्री दी गई है कि फार्मास्यूटिक्स कैसे, हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री मतलब कि कहाँ से फार्मास्यूटिक्स आए, वो फार्मेसी कहाँ से आई, फार्मेसी के सबसे पहले स्टार्ट फार्मेसी को किसने किया है और कौन कौन से साइंटिस्ट रहे हैं, किस किस ने अपना योगदान दिया है, ये हिस्ट्री में आएगा। अपन पहले क्या है, पहले सिलेबस को ही देख लेते हैं। अपन सिलेबस समझ गए, आपको इधर ही पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको आगे क्या पढ़ना है, क्या कैसा करना है। इसमें क्या है, पूरा हिस्ट्री में तो सिर्फ याद करने का है, आपको सन याद करनी पड़ेगी और फार्माकोपिया भी है। फार्माकोपिया में भी आपको डेट याद करनी पड़ेगी, कौन सा एडिशन कब आया, इंडियन फार्माकोपिया में कौन सा एडिशन कब आया, ब्रिटिश फार्माकोपिया कब आई, पहला एडिशन कब आया, लास्ट एडिशन कब आया, ऐसे ही यूएसपी, ऐसे ही एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। और इंडस्ट्री का स्टार्ट कब से हुई, इंडस्ट्री पहली इंडस्ट्री कहाँ से हुई, एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुए। एजुकेशन मतलब ये कि पहले क्या था, नॉर्मल कोई भी दवाई बना सकता था, आयुर्वेदिक था, कोई भी दवाई बना सकता था, कोई भी बेच सकता था। हिस्ट्री में कौन किसने पहले स्टार्ट किया, पहला इंस्टीट्यूट कौन सा आया, कहाँ खोला गया, ये हिस्ट्री हो गई। कैरियर कैसे अपन देख रहे हैं, अभी बहुत सारे एकेडमिक में लोग हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, ये कैरियर हो गया। तो अपन को क्या है, यही देखना है। और अगला है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया पहला क्या है, आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। ये क्या है, इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया क्या आएगा, इंडियन फार्माकोपिया में डेफिनेशन आएगा कि फार्माकोपिया है क्या, मतलब क्या है फार्माकोपिया का। तो फार्माकोपिया एक बुक है जिसमें स्टैंडर्ड दवाएं दी गई हैं, दवाई के सब फार्मूले दिए गए हैं, उसका यूज़ दिया गया है। और ये स्टैंडर्ड बुक है जिसमें सभी दवाएं दी गई हैं, उसको प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे डिस्पेंस करना है, सब कुछ दिया गया है। ये एक फार्मेसी लाइन की गीता है, ये समझ के चलो, ये राह दिखाती है कि कैसा क्या बनाना है, क्या करना है, कैसे बेचना है। तो ये फार्माकोपिया है, ठीक है। तो इंडियन फार्माकोपिया जो इंडिया में है, और ब्रिटिश जो ब्रिटिश में फॉलो होती है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया, अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इसमें अपन को क्या ध्यान रखना है, थ्योरी पर्पज से अपन को क्या याद रखना है, इसको डेफिनेशन हो गया और कब स्टार्ट हुई, ये पहला एडिशन कब आया, लास्ट एडिशन कब आया। तो थ्योरी के हिसाब से तो अपन को एग्ज़ाम के हिसाब से अपने को क्या करना है, सभी एडिशन होने चाहिए याद कि पहला कब आया, दूसरा कब आया, तीसरा कब आया, चौथा कब आया, और चेयरमैन कौन थे उनके, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही ब्रिटिश फार्माकोपिया है, उसका भी याद करना पड़ेगा, यूएसपी का, और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का। और अक्सर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे जीपैट हो गया, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, अक्सर पहले एडिशन से आएंगे या फिर लास्ट एडिशन जो पूछा जाएगा कि लेटेस्ट एडिशन कब आया और उसमें क्या क्या बदलाव थे, या पूछा जाएगा फर्स्ट एडिशन कब आया, या बहुत बार अरेंज करने को भी आ जाते हैं। तो आप नॉर्मल एक दो भी याद रखेंगे तो अरेंज करने के भी याद भी कर पाएंगे। तो आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको सिर्फ एक नज़र देखना है, अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको पूरा ही देखना पड़ेगा, पूरा सब कुछ याद करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये दोनों पोर्शन क्या है, याद करने वाले, इसमें समझने का कुछ नहीं है। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में अपन डेट देखेंगे, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं और कौन कौन से प्रोफेसर रहे हैं, उनने क्या क्या योगदान दिया है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो पहले खोला गया, कहाँ खोला गया, कब खोला गया, ये सब उनको वो करना पड़े। एजुकेशन में क्या क्या चेंज आए हैं, और ऐसी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ, इंडस्ट्री कब आई, पहले इंडस्ट्री कब थी, ये क्या है। और कैरियर में क्या है कि कौन कौन से कैरियर हैं, मतलब इस प्रोफेशन में आने के बाद लोग क्या क्या कर सकते हैं, एक स्टूडेंट आगे कौन कौन से, मतलब क्या है, स्कोप क्या है इसमें, यही उसका कैरियर है, ठीक है। अपन क्या है, अब देखते हैं डोजेस फॉर्म मतलब समझते हैं अपन डोजेस फॉर्म क्या है, ठीक है। डोज हो गया जैसे फॉर्म, एक कोई फॉर्म है, जैसे क्या है अपना टैबलेट क्या है अपना सॉलिड, ठीक है, टैबलेट क्या हो गई सॉलिड। और इमल्सन क्या है, इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गया, और क्या है सॉल्यूशन हो गया। ये क्या है अपना क्या है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो क्या है, लिक्विड डोजेस फॉर्म होगा, ये टाइप है। इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म, अपन डोजेस फॉर्म देखेंगे, डोजेस फॉर्म के वही इंट्रोडक्शन देख सकते हैं कि डोजेस फॉर्म वो हैं जो इसकी फॉर्म बताते हैं, किस फॉर्म में पाए जाते हैं अपने डोजेस फॉर्म, मतलब ड्रग कौन कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अपन बता सकते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गया, लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गया, सेमी सॉलिड में अपन देखते हैं पेस्ट आते हैं, बहुत क्रीम आते हैं, ऑइंटमेंट आते हैं, जेल आते हैं, ये क्या है सेमी सॉलिड हो गए। और अपन क्या है सॉलिड में देख सकते हैं टैबलेट हो गया,
कैप्सूल हो गया, ठीक है। और लिक्विड में देख सकते हैं इमल्सन हो गया, सस्पेंस हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये क्या है, फॉर्म होते हैं। ये भी नॉर्मल अपने डेली लाइफ में देखते हैं, यूज़ करते हैं। और जो कि अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसके लिए अपने को ज़्यादा इसमें दिक्कत है ही नहीं। हर आदमी जानता है कि सॉलिड डोसेज फॉर्म कौन से होते हैं, लिक्विड डोसेज फॉर्म कौन से होते हैं, और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म कौन से होते हैं, हर कोई जानता है। तो नॉर्मली एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम के हिसाब से अपन सब कुछ लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन वही मैंने बताया। क्लासिफिकेशन क्या है कि लिख दिया 3 टाइप के, 4 टाइप के, तो उसमें टाइप बना दिया, सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म और सेमी सॉलिड। और फिर लिक्विड के अंदर अपन ने बहुत सारी की, तो लिक्विड कैसे हो सकता है, जो एक्सटर्नल यूज़ हो गया, इंटरनल यूज़ हो गया, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। एक सॉलिड हो गया, तो सॉलिड में भी बहुत सारी टैबलेट आती हैं, जो डबल कंप्रेस टैबलेट और एंटेरिक कोटेड टैबलेट और शुगर कोटेड टैबलेट। तो ये अंदर टाइप आ गए। ऐसे ही सॉल्यूशन में बहुत सारे आ गए, जैसे इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गया, ठीक है। ऐसे टाइप कर सकते हो, उनकी डेफिनेशन देखना है। और ये अपन क्या है, अपन आगे चल के एक एक का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में सेमेस्टर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे और किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन क्या है, अब प्रिस्क्रिप्शन अपन नॉर्मल जानते ही होंगे। जो अपन डॉक्टर के इधर जाते हैं तो डॉक्टर एक पर्चा देता है अपन को लिख कर, जिसमें अपनी क्या है, पूरी दवाइयाँ लिखी रहती हैं कि अपन को कब दवाई लेनी है, कौन सी दवाई है कंपनी का। बहुत डॉक्टर क्या करते हैं, ड्रग का नाम लिखते हैं, बहुत ब्रांड का नाम लिख देते हैं, कंपनी का नाम लिखते हैं, और उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कब खानी है, कैसी लेनी है, डोज क्या लेना है। ये क्या है, प्रिस्क्रिप्शन हो गया। तो डेफिनेशन तो यही है, नॉर्मल डेफिनेशन हो गई कि क्या है, पर्चा है एक डॉक्टर का, ठीक है। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट क्या है, उसमें बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन, एक पूरा फॉर्मेट रहता है कि डॉक्टर इधर क्या लिखेगा, सिग्नेचर कहाँ करेगा, ड्रग कहाँ लिखेगा और डोज फॉर्म कहाँ लिखेगा। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो अपन फार्मासिस्ट है वो उसको हैंडल करता है। फार्मासिस्ट क्या है, उसको देखता है, उसको समझता है। ये क्या है, हैंडलिंग हो गया। और एरर इन प्रिस्क्रिप्शन, एरर क्या क्या हो सकते हैं। अपन लोग फार्मासिस्ट ने लिया, डॉक्टर उसने कोई दवाई लिखी, कुछ और समझ लिया, डोज कोई और है, डोज कोई और कुछ समझ लिया। ये एरर हैं, क्या क्या उसमें एरर आ सकते हैं, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन में अपन देखेंगे। और पोसोलॉजी क्या है, पोसोलॉजी क्या है, ये डोज को कैलकुलेट करने की टेक्निक है। तो डेफिनेशन क्या है, डोज को कैलकुलेट करना है, किसको, एडल्ट को क्या डोज देनी है, यंग को क्या डोज देनी है, और इन्फेंट जो बेबी चाइल्ड है उसको क्या डोज देनी है, उसको स्टडी करना पोसोलॉजी कहलाते हैं। क्या फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, फैक्टर क्या इफेक्ट कर सकते हैं, दो, एक तो सेक्स हो गया, दो मेल को अलग फीमेल को अलग देना है, एज हो गया, बच्चों को अलग बूढ़ों को अलग देना है, ठीक है। तो ये क्या है, और डोज कैलकुलेशन वही है कि एज के बेस पर, बॉडी के बेस पर, सेक्स के बेस पर, सरफेस एरिया के बेस पर डोज को किस तरह डिवाइड किया जाए। कि बड़ा कोई है और जो ओल्ड है, तो ओल्ड को, चाइल्ड को कंपैरिजन कैसे करेंगे, ओल्ड को कितना देना है और चाइल्ड को कितना देना है। तो क्या भाई पोसोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने फॉर्मूले दिए हैं, जिसके फॉर्मूले को कैलकुलेट करके अपन उनको क्या करते हैं, डोज को देते हैं। तो अपन देख जाए, ये नॉर्मल पूरा सिलेबस है, कुछ हार्ड है नहीं। अपन को क्या करना है, सेमेस्टर के हिसाब से तो कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा है वो अपना पूरा क्लियर कर सकता है। हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में तो ये याद वाला चीज़ है जो अपन को याद करना है। हिस्ट्री क्या है, कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट किया है, कोई कॉलेज, और कैरियर क्या क्या हो सकते हैं, कैरियर भी अपन देख सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरर के रूप में, पैकेजिंग के रूप में हो गया, एक एकेडमिक के रूप में भी जाता है, फार्मासिस्ट भी बनते हैं, मेडिकल स्टोर भी खोलते हैं। ये क्या है, कैरियर हो गया। फार्माकोपी क्या है, आईपी, बीपी, यूएसपी, एक्स्ट्रा फार्माकोपी, एक गाइडलाइन की एक ड्रग होती है कि अपन ड्रग को कैसे बनाना है, कैसे डिस्पेंस करना है। ऐसे ही डोजेस फॉर्म हो गया। डोजेस फॉर्म में भी अपन यही देखते हैं कि कौन कौन से डोजेस फॉर्म हैं, मार्केट में कौन कौन से डोजेस फॉर्म अवेलेबल है। तो ये डोजेस फॉर्म का अपन ये भी देखेंगे, जब अपने पास कोई ड्रग है तो ड्रग क्यों इतने फॉर्म में बनाई जाती है। अपने पास टैबलेट है तो क्यों अपन ने उसको सॉल्यूशन बनाया, क्यों उसको इमल्सन बनाया, ठीक है। ये अपन क्या है, आने वाली वीडियो में सब कुछ समझेंगे। तो प्रिस्क्रिप्शन हो गया, ये क्या है, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का पर्चा होता है, उसमें पार्ट क्या क्या होते हैं, हैंडल कौन करता है और कौन कौन सी गलतियाँ हो सकती हैं। पोसोलॉजी क्या है, ये सब अपन नॉर्मल समझ चुके हैं। इतने में भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या है अपना लिख सकते हैं। इंग्लिश सबको आती है, अपन को क्या है सिर्फ समझना है। अगर फार्मेसी लाइन में हैं तो मैं आप लोगों से इतनी उम्मीद ज़रूर रखूँगा कि अगर कोई हिंदी में आपको समझा दे तो आप इंग्लिश में उसको एग्ज़ाम में लिख सकें, ठीक है। और बाकी जो डिटेल पॉइंट होते हैं, पॉइंट क्या अपन को पढ़ने पड़ते हैं, पॉइंट पढ़ने पड़ते हैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेस पर कि ये पॉइंट है, ये चीज़ें याद रखें। जो थ्योरी होती है उसको क्या बच्चा खुद लिखता है समझ कर,
ठीक है। तो अपन क्या देखते हैं, कुछ हिस्टोरिकल पार्ट देखते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल पार्ट क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई। तो इसमें क्या है, ये क्या है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हो गया, एक कॉलोनियल इन्फ्लुएंस हो गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे रूल हैं, रेगुलेशन हैं। तो ये हो गया। अपन क्या है, नॉर्मल देखेंगे, सब याद करने वाली चीज़ें, आप खुद इसको देखें और याद कर सकते हैं। और क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या डेवलपमेंट हुए। 1948 में क्या है, फार्मेसी एक्ट आया। जो फार्मेसी एक्ट क्या है, ये रूल रेगुलेशन बताता है। ये रूल बताएगा, देखो कुछ चीज़ अपन करते हैं, कोई प्रोफेशन चालू हो तो उसमें रूल रेगुलेशन बनते हैं कि एडमिशन अपन भी वो होता है, जैसे अपन बी फार्मा में एडमिशन लेते हैं, वो हाँ बी फार्मा में अपन एडमिशन लेते हैं तो कोई रूल रेगुलेशन है, कितनी परसेंट चाहिए और क्या अपनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या है। ऐसे ही फार्मेसी प्रोफेशन, ये एक्ट आया गया जो बताएगा कौन दवाई ले सकता है, कौन बेच सकता है, कौन दुकान खोल सकता है, कौन मेडिकल खोल सकता है। तो उससे अपने को एक्ट चाहिए। नहीं तो कोई भी पर्सन आके, नॉर्मल किसी को नॉलेज नहीं है, वो आ जाए मेडिकल स्टोर चलाने लगे, उसको नॉलेज ही नहीं है कौन दवाई किसको देना है, ऐसे ही देता जा रहा है। तो क्या है, 1948 में फार्मेसी एक्ट आया। तो अपन को ये याद करते जाना है। ग्रोथ एजुकेशनल क्या है, इंस्टीट्यूशन, तो वही है एक्ट आया। इंस्टीट्यूशन अपन सब देखना है कि इसमें कौन कौन डिग्रियाँ होती हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी हो गया, बैचलर ऑफ फार्मेसी हो गया और मास्टर ऑफ फार्मेसी। ये बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा हो गया। फार्मा एजुकेशन क्या है, ये फार्मा एजुकेशन में बहुत बड़ा नाम अपन देखते हैं, प्रोफेसर एम एल श्रॉफ का। ठीक है, इनने क्या किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फार्मेसी कोर्स स्टार्ट किया था। कब, 1940। ठीक है, इंट्रोड्यूस एम फार्मा बी फार्मा प्रोग्राम। ये क्या है, याद करने वाली चीज़ है। देखो अपन को क्या है, याद लाइन रखनी है कि सबसे एम एल श्रॉफ ने 1940 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किया, मतलब लागू किया, पारित किया, मतलब लेकर आए क्या, बी फार्मा और एम फार्मा प्रोग्राम। ठीक है, और मॉडर्न प्रोग्राम क्या है, मॉडर्न क्या है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हो गया। और क्या है, नाइपर कॉलेज, अपन कॉलेज के बारे में देख ही चुके हैं, मैंने नाइपर का बार बार नाम लिया है। क्या है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है फार्मेसी लाइन में। ये क्या एस्टेब्लाइज हुआ था, 1991 में ये एस्टेब्लाइज हुआ था। अपन आगे देखते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन है। अपन क्या है, ये फार्मेसी एक्ट आया, ये इनने क्या है अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किया, बी फार्मा एम फार्मा। ये लेटेस्ट प्रोग्राम क्या है। अब क्या है, इनको रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन है, तो ये क्या है, PCI, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, और AICTE, ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये क्या है, इसको रेगुलेटरी बॉडीज़ हो गई। अब क्या, फार्मेसी इंडस्ट्री इन इंडियन अर्ली इंडस्ट्री। ठीक है, ये क्या है, अपन क्या है, ये अब सन याद रखेंगे और इनको याद रखेंगे। ये याद करने वाली चीज़ है, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं। तो क्या है, अपन सन याद करो। और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक, ये लेबोरेटरी हो गई। जेनेटिक ड्रग प्रोडक्शन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी R&D हो गया, और रेगुलेटरी चैलेंजेस। ठीक है, अगर आगे देखते हैं कैरियर क्या हो सकते हैं। ये थोड़ा अपन नॉर्मल भी कोई पर्सन जो स्टूडेंट है, बच्चा है, वो अपने खुद से इसको देख सकता है, खुद से समझ सकता है। जो चीज़ें वो देखता है इधर उधर, तो उससे भी नॉर्मल पता कर सकता है कि इसमें क्या क्या स्कोप है। तो ठीक है, अपन स्कोप खुद से ही देखते हैं। देखो प्रोडक्शन, बहुत सारे आपने देखे होंगे जो आपके सीनियर हैं, जो अपन अभी बी फार्मा हो, अपने सीनियर को देखते होंगे, वो कहाँ जॉब जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में गया, कोई पैकेजिंग में गया, कोई स्टोरेज में गया। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस में जाता है, बहुत सारी लैब में चले जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की लैब है, बहुत बड़ी बड़ी इंडिया में जो लैब हैं वहाँ चले जाते हैं। तो ये लैब हो गया। और मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग क्या है, MR वगैरह हो गया, मार्केटिंग हो गया। हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी, बहुत लोग क्या है बी फार्मा प्रैक्टिस करने लगते हैं। ठीक, कम्युनिटी फार्मेसी हो गया। और ये क्या है, रेगुलेटरी अफेयर हो गया। एकेडमिक्स में जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं वो क्या है, एक मिनट, क्या है, एकेडमिक्स हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, जर्नलिस्ट हो गया, एब्रॉड। ये क्या है, अपने का है स्कोप है, फार्मेसी में क्या क्या स्कोप है वो यहाँ दिया गया है। आप इनको एक बार ज़रूर से देखिए। और क्या है, ये प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ये आप देख सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इधर आपको दे दिया है। अगर जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, जिसको नहीं पढ़ना है वो इसको स्किप भी कर सकता है। आपका हिस्टोरिकली क्या है, लाइन टू लाइन दिया गया है पूरा, कहाँ से बिल्कुल स्टार्ट हुआ था कोर्स। देखो डिग्री लेवल सर्टिफिकेट कहाँ, गोवा में, जो कि नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, अपन एक एक लाइन में देख सकते हैं। मद्रास मेडिकल कॉलेज, केमिस्ट और ड्रगिस्ट,
1874 में। ऐसे ही आप नीचे देख सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस 3 ईयर फार्मेसी कोर्स, कब? 1937 में, ठीक है, एम एल श्रॉफ के अंडर में, ठीक है। एम एल श्रॉफ ने ही मास्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स लॉन्च किया है BHU में, ठीक है। अपन क्या देते हैं अब, ये क्या है 1944 में क्या है, पंजाब यूनिवर्सिटी थी एक, पंजाब यूनिवर्सिटी जो क्या है अब कहाँ है, पाकिस्तान में। ये सब अपन कब देख रहे हैं, आज़ादी के पहले। देखिए प्री इंडिपेंडेंस एरा, अपन क्या थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे एक्ट हैं, फार्मेसी एक्ट हो गया, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, द मेडिक रेमेडीज़ हो गया, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ हो गया, फर्स्ट एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये क्या है, अपन जब वो पढ़ेंगे फार्माकोपिया भी अभी देखेंगे अपन, उसमें देखेंगे फर्स्ट एडिशन। ये क्या है, अपन पूरा लाइन से दिया गया है, तो लाइन में बीच में क्या है 1955 में एक दौर आया है जब इंडियन फार्माकोपिया लॉन्च हुई थी, तो उसका भी दिया गया है इसमें। अब 1948 से लेकर कब तक, 2022 तक, जो 2022 में क्या है लेटेस्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एग्जिट एग्ज़ाम अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो भी दिया गया है। तो अपनी एक लाइन से सब कुछ देख सकते हैं इसमें क्या क्या चेंज आए हैं फार्मेसी लाइन में, क्या क्या रेगुलेशन हुए हैं, क्या क्या रूल आए हैं, वो अपन देख सकते हैं। ये क्या है, प्री इंडिपेंडेंस है, आज़ादी के पहले हो गए या आज़ादी के बाद हो गए, इसको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब की इंस्टीट्यूट क्या है, अपन क्या है, ये मेन पॉइंट है इसमें, क्या है एम एल श्रॉफ। एम एल श्रॉफ क्या है, फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फार्मेसी कोर्स सबसे पहली बार कहाँ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कंटिन्यू बी फार्म प्रोग्राम आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। मद्रास कॉलेज स्टार्टेड 3 ईयर बी फार्मा कोर्स। ये क्या है, अपन को छोटे छोटे पॉइंट नोट करके चलना है। ये क्या है, याद करने का पोर्शन है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। आप एक बार देखें, इसको पढ़ें, एक दो बार आप इसको बार बार पढ़ेंगे, एक दो बार ही पढ़ेंगे तो आपका इसको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अभी क्या है, मैंने जितने भी फार्मेसी में साइंटिस्ट है उनका सब कुछ दिया गया है, क्या क्या साइंटिस्ट है, क्या क्या उनने कंट्रीब्यूट इसमें किया है, ये अपन एक ही जगह पे सब कुछ रख दिया है। इससे बाहर कोई भी एग्ज़ाम है, इससे बाहर कोई कुछ नहीं आएगा। पूरे साइंटिस्ट दिए गए हैं, पूरी सन दी गई हैं कि 1842 से पूरा 2022 तक का जो जो अपने फार्मेसी लाइन में चेंज हुआ है सब कुछ इसमें दिया गया है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है नहीं, आप इनको ही देखते हैं, इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं आएगा। फार्मास्यूटिकल में केमिस्ट्री में कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, फार्माकोलॉजी में फादर ऑफ फार्माकोलॉजी क्या है, ये है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, पाउल एनरिच हो गया, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स में कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, फार्माकोग्नोसी में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में हो गया, क्लिनिकल फार्मेसी हो गया, फार्मेसी प्रैक्टिस में फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एनालिसिस हो गया, और नैनो टेक्नोलॉजी इन फार्मेसी। क्या साइंटिस्ट हैं, आप इनको एक बार ज़रूर देखें, पढ़ें अच्छे से। पूरे जितने फार्मेसी में साइंटिस्ट हैं वो एक ही जगह कंपाइल करके दिए गए हैं, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे ये, ठीक है। अब क्या है, अपन देखते हैं फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया है क्या, ये क्या है, अपन पहले ही बात कर चुके हैं, एक ऑफिशियल बुक है जिसमें फार्मेसी के बारे में सब कुछ दिया गया है। रूल रेगुलेशन हो गया, रूल रेगुलेशन छोड़िए, हर ड्रग के बारे में दिया गया है, कैसे इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या क्या इसमें केमिकल हैं, कितनी क्वांटिटी में केमिकल लिए गए हैं, ठीक है। ये क्या ऑफिशियल बुक, एक स्टैंडर्ड बुक है जो अपन क्या होता है, क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ ऑफ डोजेस, हाई क्वालिटी मेडिकेशन कैसे बनाया जाए, सेफ और इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। अपन इंडियन फार्माकोपिया की एक लाइन को फॉलो करते हैं। अगर कोई अपन को डोसेस फॉर्म बनाए, ड्रग बनानी है, तो अपन इसकी गाइडलाइन को पूरा फॉलो करते हैं। कौन कौन ड्रग कितनी क्वांटिटी में लेनी है, तो अपन क्या है सेफ, इफेक्टिव एवं हाई क्वालिटी मेडिसिन बना सकते हैं। ये फार्माकोपिया की डॉक्यूमेंट है जिसमें दिया गया है, इसकी डेफिनेशन है। रेगुलेशन अथॉरिटी क्या है, रेगुलेशन अथॉरिटी क्या है इसमें, पब्लिश बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये याद रखना, ये क्या है एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। अपना जीपैट हो गया, नाइपर हो गया, ड्रग इंस्पेक्टर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन, हर एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन क्या है, ये अपन को याद करना पड़ेगा। फर्स्ट आप मोबाइल नंबर तो याद करते हैं नॉर्मल रख के, तो आप ये भी कर सकते हैं 55 66 85 96 2007 2010 14 18 22 क्या लाइन से देखो अपन याद कर सकते हैं। 55 हो गया,
66 हो गया, 85, 96, 07, 10, 14, 18, 22। ये क्या है, अपन इसको आराम से याद कर सकते हैं। देखो ये इधर तो आप देख सकते हैं 4 का गैप है, 4 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22 से तो नॉर्मल हो जाएगा। बाकी इधर आप नंबर याद कर सकते हैं 55, 66, 85, 96, 07। क्या अपन नॉर्मल इसको याद करते हैं तो आप इसको एक बार याद करिए, आपको फिर दोबारा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या है, अपन को लाइन से याद करने हैं, फर्स्ट से 9th एडिशन कब कब आए, कौन कौन से ईयर में आए, ठीक है। और बहुत सारे अब एग्ज़ाम में क्या है, थोड़ा हाई लेवल के एग्जाम हो गए, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर हो गए। ड्रग इंस्पेक्टर में पूछ सकते हैं किसके अंडर में, किस चेयरमैन के अंडर में ये पब्लिश हुई। तो इधर देखिए, आप देख सकते हैं इधर BN घोष, B मुखर्जी, नित्यानंदन। इधर भी नित्यानंदन है, मैंने लिखा नहीं, मैंने डैश कर दी, जगह कम थी इधर। नित्यानंदन और नित्यानंदन आप देख सकते हैं। पहला एडिशन किसके अंडर में आया, BN घोष के अंडर में। दूसरा एडिशन कब आया B मुखर्जी के अंडर में। और तीसरा एडिशन नित्यानंदन, चौथा एडिशन नित्यानंदन, पांचवा एडिशन नित्यानंदन, एक छठवां एडिशन क्या है, गुलाब नबी आज़ाद। और 6th एडिशन गुलाब नबी आज़ाद। और 8th एडिशन किसके अंडर में है, PK प्रधान के अंडर में। और लास्ट एडिशन जो आया है अभी, लेटेस्ट एडिशन हो गया, ये किसके अंडर में आएगा, क्या ये लेटेस्ट एडिशन क्या ये लेटेस्ट एडिशन किसके अंडर में आएगा, मानदव्य के अंदर, ठीक है। आप इनको देखिए, इनके चेयरमैन आप याद करिए कब आया है, वो किस चेयरमैन के अंडर में कौन सा एडिशन आया है, ये लाइन से याद रखिए। पहला एडिशन और लास्ट एडिशन ये क्या है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अरेंज करने को भी आ जाते हैं, डेट अरेंज करने को आ जाएंगे। पहले स्टार्टिंग से एंड तक डेट अरेंज कीजिए फार्माकोपिया एडिशन की। आईपी में कंटेंट क्या है, मोनोग्राफ दी गई। मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाइंग, प्यूरिफाइंग, ऐसे लिमिट क्या क्या मोनोग्राफ हैं, क्या क्या उसके प्रोसेस हैं। ड्रग स्पेसिफिक डिटेल मोनोग्राफ। मोनो मतलब सिंगल ग्राफ, हर एक ड्रग का सिंगल ग्राफ, ये क्या है, मोनोग्राफ। जनरल नोटिस दिया गया, गाइडलाइन कैसे यूज़ करनी है, कैसे बनाना है। टेस्टिंग है, स्टैंडर्ड टेस्टिंग, फिजिकल टेस्टिंग, केमिकल टेस्टिंग, बायोलॉजिकल टेस्टिंग और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन क्या है, टैबलेट है, इंजेक्शन है, क्रीम है, सायरप है और बहुत सी चीज़ें हैं। बायोलॉजी में क्या है, वैक्सीन हो गया, सीरा हो गया, एंटी टॉक्सिन हो गया, इंसुलिन हो गया। इसको क्या समझ सकते हैं अपन, देखो कंटेंट ऑफ आईपी। कंटेंट और आईपी में क्या होगा, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ मतलब सिंगल ग्राफ। अपन ने पैरासीटामोल लिया, ये एग्जाम्पल भी है पैरासीटामोल, और उसमें क्या क्या टेस्ट हैं, सिंगल के बारे में देखें अपन। मोनोग्राफ, पैरासीटामोल लिया, पैरासीटामोल बनानी कैसी है, क्या क्या केमिकल लेने हैं उसमें, कौन कौन से केमिकल हैं। केमिकल तो पैरासीटामोल हो, किसी नाम से है ड्रग, उसमें पैरासीटामोल लिया अपन ने। अब गाइडलाइन क्या है, उसमें क्या फॉलो करना है, कैसी कैसी प्रोसेस है। टेस्ट कौन कौन सा अपन ने ड्रग बना लिया, टेस्ट क्या है, फिजिकल टेस्ट। ऐसा तो है नहीं कि हाथ से उठाई और टूट गई, फिजिकल टेस्ट और केमिकल टेस्ट। कोई बॉडी के लिए वो तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो बायोलॉजिकल टेस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हो गया। और ये प्रिपरेशन कौन कौन सी है इसमें, टैबलेट है, इंजेक्शन है, क्रीम है, सायरप है, ये क्या है, प्रिपरेशन हो गया। बायोलॉजिकल्स में क्या हो गया, वैक्सीन हो गया, सेरा हो गया, एंटीटॉक्सिन हो गया, इंसुलिन हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल वही दिया गया, कौन कौन से टेस्ट कैसे क्या फॉलो करने हैं वो सब इसमें दिया गया है। कि क्या है ये की रोल और इम्पोर्टेंस। की रोल ऑफ इम्पोर्टेंस क्या है, फार्माकोपिया का अपन ने ऊपर डेफिनेशन देखी है, एडिशन देखे हैं, उसके एग्जाम्पल देख लिया। आप जब डेफिनेशन ही देखते हैं तो उसका की रोल तभी समझ में आ जाता है। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ड्रग को इंट्रोड्यूस कराना मार्केट में, तो क्या है इसका, ये क्या है, ये की रोल हो गया, इम्पोर्टेंस हो गया। और रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, रीसेंट जो चेंज आए हैं, इसमें क्या हुआ, 48 नए केमिकल मोनोग्राफ ऐड हुए हैं, 17 हर्ब के, 3 रेडियो फार्मास्यूटिकल, 10 वेटनरी हो गए और 7 बायोलॉजिकल ऐड हुए हैं। ये क्या है, लेटेस्ट क्या अपडेट हुई है फार्माकोपिया में, ये दिया गया है। और इम्पोर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट के इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, फर्स्ट एडिशन 1955। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन कहाँ है, गाजियाबाद, इंडिया। किसके अंदर ये आता है, ड्रग कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940।
लेटेस्ट एडिशन क्या है, 9th एडिशन 2022, क्या है ये 2022 में। और नेक्स्ट एडिशन एक्सपेक्टेड है कब आ सकता है, 24 और 25 में। क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से बनता है, यहीं से। फर्स्ट एडिशन कब है, लास्ट एडिशन कब है, पब्लिश किसने किया है, पब्लिश जिसने किया है वो ऑफिस कहाँ पर है, किसके अंडर में आता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ये मैन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या है, इंडिया का ही है, तो इससे अक्सर देखा होगा अगर स्टेट का एग्जाम होता तो कहाँ से क्वेश्चन आता है, अपने स्टेट से ही आते हैं। तो ज़्यादातर अपन डिटेल में क्या पढ़ना था, इंडिया। बाकी ब्रिटिश फार्माकोपिया नॉर्मल चीज़ पढ़ सकते हैं। लेटेस्ट एडिशन 2023 में आया, टोटल मोनोग्राफ 3000 हो गए। वॉल्यूम कितने हैं, 6 वॉल्यूम है इसके। और एडिशन अपन देख सकते हैं, एडिशन याद कर सकते हैं, एडिशन फर्स्ट एडिशन कब आया, और लेटेस्ट एडिशन 2023 है। अब एक्स्ट्रा फार्माकोपिया अपन क्या वो याद रखना है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है, मार्टिंडल। ठीक है, कब पब्लिश हुई थी, 1883 में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपन देखते हैं, एक बार कंपाइल करते हैं अपने आज क्या क्या देखा। ये क्या, इसमें क्या है अपना हिस्ट्री पार्ट अपन ने देख लिया। हिस्ट्री में क्या देखा, कौन कौन से अपने क्या है इंस्टीट्यूट हैं जो खोले गए, कहाँ पे, मद्रास हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, क्या अपने इंस्टीट्यूट हो गया जो इंडिया में खोले गए फार्मेसी प्रोफेशन के लिए। कितने साल का कोर्स लॉन्च हुआ, 3 साल का बी फार्मा, 2 साल का बी फार्मा, 4 साल का बी फार्मा, ये क्या है अलग अलग देखे गए। एजुकेशन के पर्पज से क्या इसमें क्या है, कौन कौन से चेंज किए गए, कौन कौन से अथॉरिटियाँ हैं, कौन कौन से एक्ट आए, इसको रोक लगाने के लिए कौन इस प्रोफेशन में जा सकता है, और कौन कौन लोग हैं जो इलीगल दवाई बेच नहीं सकते, इनके लिए कौन कौन से एक्ट आए हैं। ये अपन क्या है जूरिस्प्रूडेंस में देखिए, इधर भी है, इसमें सब ऐड है, आप एक बार देख सकते हैं, इनको देखना है। बाकी अपन आगे जूरिस्प्रूडेंस जब सब्जेक्ट आएगा अपन उसमें भी देखेंगे। ये क्या है, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से इंडस्ट्री आई, कब इंडस्ट्री आई हैं ये देखेंगे। और क्या है इसका स्कोप, क्या है फार्मेसी का स्कोप, नॉर्मल है, अपन देख सकते हैं कहाँ कहाँ एकेडमिक्स में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, मार्केटिंग में हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, एक मेडिकल स्टोर। ही क्या है, ये क्या है अपॉर्चुनिटी हैं जो फार्मेसी लाइन में है। फार्माकोपिया अपन ने देखी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। इसमें क्या अपन एडिशन याद रखना है, फर्स्ट एडिशन कब आया, लास्ट एडिशन कब आया, और किस किस के अंडर में आया। अंडर मतलब किन किन चेयरमैन के अंडर में अपना फार्माकोपिया पब्लिश हुई। ठीक है, डोसेस फॉर्म, ये क्या है, इतना पोर्शन अपन आगे वाली वीडियो में देखेंगे। अपन देखें डोजेस फॉर्म, अपन डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन देखेंगे, डोजेस फॉर्म क्या क्या है, इसका एक डिटेल में क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्या क्या क्लास हैं। ये बहुत आसान है, सब लोग समझ में आएगा। इसके क्या है, नोट्स बनाते हुए चलना है। अगर नोट्स ना बनाए तो ये आसान चीज़ भी बहुत आपको हार्ड लगेगी। तो क्या है, नोट्स बनाते हुए चलना है, ये नहीं पीडीएफ दी थी तो पीडीएफ से ही पढ़ते रहे। क्या है, इसका प्रॉपर नोट्स बनाए। अगर नोट्स बना लो तो एक बार अपने पढ़ा, आपको दोबारा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। प्रिस्क्रिप्शन क्या है, डॉक्टर का पर्चा हो गया, ये सब नॉर्मल चीज़ है। डोजेस फॉर्म हो गया, प्रिस्क्रिप्शन हो गया, पोसोलॉजी क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। कैलकुलेशन क्यों करते हैं, एक टैबलेट है अपन ने बड़े को खिला दी, वही छोटे को खिला दी, डोज उसमें कम है, एक में ज़्यादा डोज है, तो बच्चे के बॉडी वेट हो गया, बॉडी एज हो गया, और सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग उसको कम दवाई खिलानी है, और बड़ों को क्या है ज़्यादा दवाई खिलानी है। तो इसके अकॉर्डिंग ये पोसोलॉजी की अपन स्टडी करते हैं, उसमें क्या है डोज कैलकुलेशन दी गई है। तो क्या है अपना ये पोर्शन हो गया, पहली यूनिट में इतना ही। आपका क्या है, अगली वीडियो में अगर कंप्लीट हो पाता है तो अपन अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाकी इसके लिए एक और वीडियो लगेगी तो अपन वो भी लेंगे, लेकिन अपन को क्या करना है, डिटेल में ही पूरी स्टडी करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए। थैंक यू।